मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड आफ्टरनून जेठा भाई। अरे हाँ दोपहर हो गई। क्या बात है आज सूट बूट में? अभी लंदन जाके आया ना। और छोटा जेम्स कैसा है? चलो मिलते हैं। हाँ। आइए आइए आइए। कहिए साहब, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे कुदरत की लीला भी अपरंपार है। आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नटू काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ाई हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था तो लेने भी आता ना। इसीलिए नटू काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? हाँ। अच्छा नटू काका ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। हाँ लगता हूँ ना, लंदन का फॉरेनर। नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो, ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या। आप जब लंदन गए थे तो कितने अच्छे बाल थे आपके, और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नटू काका आप नहीं समझेंगे, यह लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है। इसको क्या बोलते हैं वो? स्पाइक स्टाइल। यह स्टाइल कराने में 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ऐसा फालतू खर्चा करते हो? और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नटू काका, मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए। मोबाइल तो है मेरे पास। अरे यार क्या क्या? ये देखिए। ये क्या 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन। इसको आप कान में लगाएंगे ना तो आपकी कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी, मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। हा? क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए, तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? मारे मोहे बेचवान गया था मैया। मैया रे। अरे वाह सुनीता, तेरी सब्जी तो आज एकदम ताजी लग रही है। अच्छा मुझे 2 किलो ककड़ी देना और 2.5 किलो गोभी और टमाटो 2 किलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हेलो। और भाई भिंडी कैसे दी? 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। इतनी छोटी छोटी भिंडी और इतनी महंगी? अरे इससे बड़ी भिंडी और कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन कैसे दिए? बैगन भी वही भाव है साहब। और ये टमाटर? अरे टमाटर 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपए किलो? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। और ये देखिए साहब, ये जो गोभी है वो 30 रुपया किलो है।
करेला है वो 25 रुपया पाव किलो आएगा। दूधी 60 रुपया किलो। आपको क्या दूं? ओ हो, सारी सब्जियों के इतने ऊंचे दाम। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब्जियां सोने के भाव बिकेगी। हाँ अरे हाँ पोपट भाई, फिर तो औरतें शादी में गहनों की जगह सब्जियां पहनकर जाएंगी। हाँ, और कानों में बाली की जगह बैंगन के झुमके होंगे। और गले में भिंडी का नेकलेस। और हाथ में कंगन की जगह शिमला मिर्च का सेट होगा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सारे सोसाइटी वालों को ये सब्जी वाली से सब्जी लेना कैंसिल कर देना चाहिए। हाय जॉनी, तब जाकर इनकी कालाबाजारी खत्म होगी और ये सारी सब्जियां पानी के दाम बिकेगी। इतनी महंगी होती है सब्जी। अब क्या करूं सेठ, बारिश ही इतनी देरी से आई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बराबर है पोपटलाल भाई, सब्जी के दाम ज्यादा हो तो भी उपवास तो नहीं रख सकते। हाँ, हंस तो उपवास के दिन भी उपवास नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तुम्हारे पास सस्ता क्या है ये बताओ। ये लीजिए नींबू, 5 रुपए के 3 आएंगे। वो भी इतने सूखे हुए, 2 बूंद रस भी नहीं निकलेगा इसमें से। सब्जी कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो आप 10 के 6 ले लीजिए ना। पोपट भाई, मैं क्या कहती हूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये रोज रोज खरीदी से मुक्ति तो मिल जाएगी आपको। हाँ, फिर हम लोगों को एक नई भाभी की कंपनी भी मिल जाएगी। क्यों? हाँ। यस। भाई सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से, लेकिन कोई ढंग का मिलना भी तो चाहिए ना। क्या बात है। चलो एक काम करो, 50 ग्राम भिंडी दे दो। हाँ? अरे क्या सेठ, 50 ग्राम में आप क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो। 50 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। माधवी भाभी आप देखना जरा ठीक से। हाँ सुनीता, एक बार पोपटलाल भाई की शादी हो जाने दो, फिर तो वो किलो किलो में सब्जी लेंगे। एक्सक्यूज मी, जेसी कार कहाँ रहते हैं? जेसी कार कहाँ रहते हैं? गधा? कौन? गाड़ा। एक्सक्यूज मी, हाँ? जेसी कार कहाँ रहते हैं? जेसी गधा? हमारी सोसाइटी में जेसी गधा करके कोई रहता है? नहीं, अपनी सोसाइटी में तो इस नाम का कोई नहीं है। हाँ। नहीं, इस सोसाइटी में जेसी गधा नाम का कोई भी नहीं रहता। मतलब नो वन स्टेज हियर नेम्ड जेसी गधा। अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में हाथी है, पोपट है, लेकिन अभी तक कोई गधा तो नहीं है बाबा। अरे सुनीता, ये आसपास की सोसाइटी में कोई ये नाम वाला है? नहीं भाभी, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है पीछे जो नई सोसाइटी बनी है ना, उसमें कोई नया रहने को आया होगा। Oh yes, madam, you go to the backside society. There you might find JC Gada. नो टैक्सी वाला हमको बोलना ये सोसाइटी है। अच्छा। एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी सोसाइटी में जाना है? हाँ, सोसाइटी का नाम और एड्रेस तो बताओ। गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। वो तो यही सोसाइटी है। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी है। हाँ,
आप जिसको ढूंढ रही है उनका कोई आइडेंटिफिकेशन या वो कैसे दिखते हैं वैसा अगर आप कुछ बता पाएंगी तो इट माइट बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट। हाँ, वो शॉर्ट है और स्वीट है और उनको लिटिल टीन मस्टैच है। और हाँ, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, समथिंग खरा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहीं ये हमारे जेठा भाई का एड्रेस तो नहीं पूछ रही है? हाँ, या ओ हाँ याद आया, कमाल है। अरे भाई जेसी गड़ा मतलब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, करेक्ट। ओ या जेठालाल गड़ा, हमको उनके घर जाना है। अच्छा तो आइए मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं दिखाता हूँ उनको। आइए। This way. This is our गोकुल धाम सोसाइटी। I stay in that wing. कभी फ्री हो तो आइए। Be careful, very careful. The steps are very dangerous, so be careful, okay? Come. लगता है हमारे पोपट भाई फॉरेनर पे मिट्ठू हो गए। ये फॉरेनर हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती है। लेकिन ये जेठा भाई के घर में अचानक फॉरेनर कहाँ से आ गई? अरे वो जेठा भाई गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे लंदन, वही फ्रेंडशिप हो गई होगी। हाँ? फ्रेंडशिप? अरे हमारे जेठा भाई तो दया भाभी के अलावा किसी को मुंह उठाकर भी नहीं देखते हैं, तो फॉरेनर से फ्रेंडशिप का सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, पर कोई फॉरेनर तो जेठा जी से जरूर फ्रेंडशिप कर सकती है। पॉइंट। मैंने अभी भी कहीं पे पढ़ा था कि 65% ऑफ फॉरेन लेडीज को हमारे भारतीय पुरुष के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक हमारे भारतीय पुरुष काफी लॉयल होते अपनी वाइफ की तरफ, कभी झूठ नहीं बोलते और बहुत सीधे होते। काय के सीधे? मेरा रोशन मुझे रोज के रोज बोलता है मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, और रोज पार्टी शार्टी करके आता है। बापूजी, आप छाछ पियेंगे? नहीं बहू। ठीक है बापूजी। हाय भाभी। हेलो, हाय, सो गुड टू सी यू। हेलो। अरे हेलो। हाय लगू बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठो। अरे आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। पहले बताइए, मिस्टर जेठलाल कहाँ है? वो तो दुकान गया है। ओह नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने आई थी। लेकिन बेटी तुम हो कौन? वेल, आप लोग मुझे कैसा पहचानोगी? हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। दाई भाभी, आपके जैसे गरबा पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे दिखाइए ना। गरबा? हाँ, जरूर। देखो, पहले ऐसा करते हैं। अबे मैया रे, गोकुल गामना, अबे मैया रे, गोकुल गामना, अबे मैया रे, गोकुल गामना, अबे मैया रे, गोकुल गामना। भाभी, सुपर, सो ग्रेट। थैंक यू बेन, थैंक यू। मैंने आपका हाथ का मसाला थेपला खाया है। वाओ, इट इज सो यमी। थैंक यू। पर आपने मेरे हाथ के थेपले कब खाए? अरे लंदन में जेठलाल ने खिलाए। अच्छा, मतलब तू जेठा को लंदन में मिली थी? हाँ, लंदन में मैं उनकी टूर गाइड थी। हम पूरा लंदन साथ घूमे हैं। वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेरी है। उन्होंने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं?
नहीं। बापूजी, टप्पू के पापा ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया, भूल गया होगा। हाँ। लंदन में वो भी पासपोर्ट बैग कहीं भी भूल जाते थे। अरे एक बार तो अपनी छोरन की बातों ही भूल गए थे। माय गॉड, पूरी रात होटल सर पे उठा ली थी। अच्छा, फिर सबको परेशान कर दिया था। फिर वो चूरन की बोतल मिली कि नहीं? हाँ, मिले कि नहीं? अरे बातों को अपने तकिए के नीचे रखकर भूल गए थे। वो बाबूचक इधर भी ऐसा ही करता है, क्यों बहू? हाँ हाँ बापूजी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि चूरन की बोतल तकिए के नीचे है? वो बातों मैंने खुद तकिए के नीचे देख ली थी। दाई बबी, जेठला वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी गुड जेंटलमैन है। ऐसा जेंटलमैन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ, तो फिर? हाँ, वो तो है। He is so sweet. You know बापूजी, उनको लंदन में बस जाने का मन हो गया था। वैसे कब आएंगे टप्पू के पापा? आप टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कह के बुलाते हैं? हाँ, लंदन में उनको प्यार से टप्पू के पापा के नाम से बुलाती थी। अरे बहू, मेहमान के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ। हाँ हाँ। नहीं बाबूजी, मुझे लेट हो रहा है। चाय नाश्ता किया, एक दिन खाना खाने आऊंगी। जरूर आना बेटा। दाई बबी, ये मेरा होटल का एड्रेस है, टप्पू के पापा को दे देना। ओके ओके। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, गुड बाय, सी यू। आओ जे बेटा। अरे वाह, ये विदेशी लड़की के मुंह से जय जिनेंद्र सुन के बहुत अच्छा लगा है। और बहू, हिंदी कितना अच्छा बोलती थी। एकदम सभ्य और सुशील लड़की थी, हैं? क्यों बहू? हाँ जी बापूजी। टप्पू के पापा ने मुझे केरी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? Come, please. Myself, पत्रकार पोपटलाल, जर्नलिस्ट पोपटलाल. Come, follow. Careful. Steps are very dangerous. अगं बाई, हे बघ. I stay in that wing. So anytime if you are free, you can come. Oh my God, पोपटलाल भाई ऊपर तक गए थे। पोपट भाई तो सच्ची में उसके पीछे लट्टू हो गए। See wing. Hello. See wing. दया भाभी, कौन थे? अरे सो गई। दया भाभी रो क्यों रही थी? चलो, कमाल है। बहू क्या हुआ? अचानक बहू को क्या हो गया? लंदन की बात ही अलग है, वहाँ की हवा ही अलग है, वहाँ के लोग अलग, वहाँ का प्यार अलग, वहाँ का घर अलग,
वहाँ का मौसम अलग। मन कर रहा था बापूजी बस उधर ही बस जाऊं। और जेठा भरा दसो वहाँ लंदन में गोरी मेम से मिली कि नहीं? अरे भाई मिली ना, और उसने मुझे लंदन में जो घुमाया है, जिंदगी का असली मजा थोड़ा बिगड़ने में ही है, हमेशा पूरी तरह सुधर के रहने में नहीं है। रास्ता रेडी सर। कमिंग डाउन कैरी। वैसे कब आएंगे ठप्पू के पापा? बाबूजी, दया भाभी को क्या हुआ है? वो रो क्यों रही थी? पता नहीं, वो रोते रोते अचानक अंदर चली गई। मुझे भी चिंता हो रही है, जरा पूछो क्या हुआ है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग देखते हैं। हाँ चलो चलिए। दया भाभी, दया भाभी क्या बताइए तो, पता ही नहीं चल रहा है क्यों रो रही है दया भाभी, बताइए। सूत है, बोलो ना। दया भाभी ऐसे क्या हो गया अचानक? दया भाभी, दया भाभी आप रो क्यों रही हैं? दया बेन आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी नहीं, मुझे एक घुट जहर पिला दो। वो खुदा दया भाभी आप जहर की बात क्यों कर रही हैं? दया भाभी आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ आप पहले रोना बंद कीजिए, फिर हमें शांति से बताइए कि क्या हुआ है। यस कोमल भाभी, राजसरी भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी। अंजलि भाभी तो नहीं है, सॉरी। आप सब लोग मेरे दुख में सहभागी होने आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ कम ऑन दया भाभी, ये तो पड़ोसी का धर्म है दुख में साथ देना। और दया भाभी किस बात का दुख, ये तो बताओ। बताती हूँ। नियति ने मेरे साथ जो खेल खेला है। नियति कौन है? हाँ अरे नियति यानी मेरा नसीब। वो खुदा है दया बेन, ये नियति, मेरा मतलब है नसीब ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप इतना रो रहे हो? हाँ। मेरी बात सुनकर आप लोगों का कलेजा फट सकता है, इसलिए अपने अपने कलेजों को जरा मजबूत बना दीजिए। दया भाभी हमारा कलेजा मजबूत ही है, आप बताइए ना क्या हुआ। हाँ बताइए ना दया भाभी। तो सुनिए, अभी मेरे घर पर लंदन की एक गोरी मैम आई थी। हाँ उसे अभी देखा हमने नीचे। हाँ तो वो मेहमान है, इसलिए अतिथि देवो भव समझकर मैंने उसका स्वागत किया। ओके। तो लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी जिंदगी ही बिगाड़ देगी। आई जॉयू कोमल भाभी, हमको जिसका डर था ना वही हुआ, कि जरूर लंदन की गोरी मैम के साथ जेठा भाई का कुछ लफड़ा चल रहा है। होगा भाई, दया भाभी के साथ ये क्या हो बबीता, ये वो 65% वाली बात निकली। आई स्वेर। हाँ कोमल भाभी आप सही बोल रही हो। एक मिनट, ये 65% वाली बात क्या है? पता नहीं। दया भाभी, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले कहीं भी पढ़ा था कि 65% विदेशी औरतों को ना भारतीय पुरुषों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है।
ए माँ, माताजी, आपने टप्पू के पापा को 65% में क्यों रखा? आप लोग मेरे साथ ही रहना, क्योंकि अब आप लोग ही मेरा 100% सहारा हो। पता नहीं क्या हुआ होगा, पंचांग में भी लिखा है कि आज अशुभ दिन है। क्या करूं? जेठा को फोन करके बुला लेता हूँ। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू का यार। हाँ नटो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बापूजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जल्दी जेठा को फोन दे। सॉरी बापूजी, मैं आपकी ये सेवा नहीं कर सकता। क्या? सेठ जी दुकान में नहीं है। तो बताइए मैं कैसे उनको फोन दूँ? हाँ तो सीधा सीधा बोलना, ऐसा गोल गोल क्यों बात कर रहा है? कहाँ गया है जेठा? सेठ जी बैंक में गए हैं। ठीक है। ठीक है बापूजी। ये जेठा का मोबाइल नंबर, हाँ हेलो। हाँ हेलो जेठा। बापूजी मैं नटू ही बोल रहा हूँ। अरे ये जेठा का फोन तूने क्यों उठाया? सेठ जी अपना मोबाइल इधर भूल गए हैं। अच्छा अच्छा, सुन, वो आएगा तो उसे बोलना तुरंत घर पे फोन करे, जरूरी काम है। जी बापूजी। अच्छा बापूजी, और सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? अरे सब ठीक है, तू फोन रखना भाई। 65% वाले टप्पू के पापा इस फोटो में 100% खुश दिख रहा है। दया भाभी, आप शांत हो जाइए पहले, और मुझे एक बात बताइए कि लंदन से आने के बाद जेठा भाई पर आपको पहली बार शक कब हुआ? हाँ बताइए। अरे कैसी बात करते हो बड़े बहन, आपको तो पता है ना मेरा हार्ट। हाँ? हार्ट कितना ओपन अप है, अरे खुला दिल।